किसी कारणी से मुख को मोड़ा, बीच भंवर में किस विधि छोड़ा। मैं तो सुहागन रही कुंवारी, पहने दुल्हन पे केसरिया बालम आओ हमारे देश। केसरिया बालम आओ हमारे देश। कल रात दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई हो गई थी। छोटी कुंवर और बड़ी कुंवर की लड़ाई देखकर हमारी हिम्मत ना हुई अंदर आने की। आप सब हमारे को माफ करना, पर इस कजरी पर तो ना नाराज होने को भी मन ना करे। कल तू फिर रास्ते में भांग पीकर आई थी रे? हैं? नहीं बड़ी भाभी साहब। चल जा ठेसे। के मासा, आप भी किस किस पर भरोसा कर लेती हैं? हमारे को थारी बात पर पूरा भरोसा है। अब तू इस हवेली में हमारी आंख और कान बनकर काम करेगी। अब तो माँ और पिता दोनों का प्यार आपके बच्चों को आप ही से मिलना है। ऐसा आप अपने आप को तकलीफ पहुंचाकर कई लोगों को तकलीफ दे रही हैं। अरे शुक्र मना कि रणबीर को थारे पर शक न हो, थारे पापा सा को शक न हो कि तू रसौल के साथ क्या करने वाला था। हमारी एक बात कान खोलकर सुन ले, जे इस बार तूने हमारी बात ना मानी तो मैं थारा साथ नहीं दूंगी, चाहे मुझे अपना बेटा क्यों ना खोना पड़े। कोई जोखिम की बात तो न है वेदसा? जोखिम तो घना है। ठाकुर सा के दोनों फेफड़े एकदम जर्जर हो गए। दिन रात हुक्का फूक फूक के इनके फेफड़े सूख गए। इसी कारण इनका ताप हर दिन घना बढ़ रहा है। बापू ठीक तो हो जाएंगे ना वैद्य? होने को तो हो जाएंगे, पर धीरे धीरे इनका शरीर जवाब देना शुरू कर देगा और फिर दिमाग पे असर शुरू हो जाएगा। माने इनकी याददाश्त चली जाएगी। आज की बात कल भूल जाएंगे। हे माता जी हमारे सुहाग की रक्षा करना। वैसा ठाकुर साहब बचा लो। आप चिंता ना करो, देवी माँ की कृपा से हमारे पास संजीवनी बूटी है, जिससे ठाकुर साहब की आयु दुगनी हो जाएगी। तो वैसा देर ना करो, जल्दी से जल्दी हमारे बींद को। बस आप पीछे दे। कितना पैसा वैद्य? बूटी संजीवनी है, एकदम रामबाण इलाज। रुपयो 5,000 लगेगा। अच्छा सर। अरे इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? गिसो, जा तू वेदराज जी को बाहर छोड़ करके आ। तू थोड़ा सा काढ़ा बढ़ाकर मारे को पिला दे, मैं 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अरे ठाकुर साहब, आप रो पीछे की चिंता काई हो रही? आपरी रुक्मी बड़ी हवेली पे राज कर रही। अब आप संजीवनी बूटी तो के पूरा गिरनार पर्वत खरीद सको। आप रुको वैसा। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतना पैसा इकट्ठे से लाओगे? आप उसकी चिंता नहीं करो जी, आप बस आराम करो। माता जी महाराज कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखावेगी। वैसा आप बूटी बनाने की तैयारी करो, मैं पीछे भिजवाती हूँ। कम से कम 2,000 रुपए पहले भिजवाना, बाकी का 2 देना। जी जी मैं अभी आऊं। प्रसाद,
थारा यह एहसान रहेगा हमारे ऊपर। मेघ की बिंदनी को नया जीवन दियो है तूने। मैंने कोई बड़ा काम ना किया दादी साहब। भूख तो दुख से बढ़कर होवे, और एक ना एक दिन वो सारे दुखों को मात करके छेड़ा सिखाई देवे। हाँ, और थारे से अच्छा ये बात और कौन जान सके कि भूख कितनी बड़ी चीज होवे। गरीब घर से बिंदनी लाने का यही तो फायदा हो गया ना। ये कह रही है चंचल, जाने है ना, अब ये इस घर की बिंदनी है। इससे इस तरह से बात करके अपने आप को छोटा साबित ना करो। हेलो, मैं गीसू बोल रहा हूँ। कौन घीसू? अरे मैं गीसू, मुझे रसाल जीजी से बात करनी है। बिंदनी, थारे लिए किसी घीसू का फोन। घीसू हमारा छोटा भाई है। अच्छा, तुम्हारे को तो ऐसे छोटे लोग याद ही ना रहे। घीसू, जीजी आज भी वैसा आए थे। फिर से पापू की तबीयत खराब हो गई क्या? अरे बोल ना, क्या कहा वैसा ने? वो कह रहे थे कि कोई 5,000 वाली संजीवनी बूटी पिलाकर ही पापू ठीक हो सके हैं। 5,000? क्या बात है बिंदनी, थारे बापू की तबीयत पाची खराब हो गई के? पैसों की जरूरत है तो भिजवा दे। ना, वो वैद्य ने 5,000 मांगे, लेकिन माँ कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर देगी। आप चिंता ना करो। रुक्मी, ये ले 1200 रुपए मैंने कोड़ी कोड़ी कर कर जमा किए थे। ये ले, घीसू की बिंदनी वास्ते बनाए थे, पर घीसू के बापू ठीक हो जाएंगे तो ऐसे 4 जोड़ी बढ़वाऊंगी। तू उन्हें बेचकर पैसा को 2,000 रुपए दे दीजिए। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, का इतना पैसा खर्च रहा। मारे को बस थोड़ा सा काढ़ा बना करके दे दो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। नहीं जी, पीसे आपकी जान से बड़े हैं के? आप तो बस आराम करो जी। तू जल्दी जा, घीसू ने भी साथ ले जा। अरे तू कब आई? आप घनी खम्मा। घड़ी कम्मा। धोप धोप का किस्सा। धोप जीते रहे। अरे अरे, आप कहीं उठ रहे हो? आप आराम करो। थोड़ी देर पहले वैद्य साहब मिले थे, उन्हीं से पता चला कि मदन सारी तबीयत ठीक ना है, इसलिए हाल जानने चली आई। काकी साहब, जो घटना तो घट गए। देवर साहब कह रहे थे कि पुरानी बातों को याद करके रिश्ता क्यों इकट्ठा करें। हाँ, बात तो सोलाने सही है। काकी साहब, रसाल को क्यों नहीं बुला लेती? आपको मदद मिल जाएगी। वैसे रसाल की नानी की तबीयत तो ठीक है ना? अरे जा ना, वैसा थारी बाट देख रहे होंगे। जल्दी जाओ, दवाई लेके आ। अरे वैसा की तो अब उम्र हो चली। गांव में अपने अस्पताल में एक नया डॉक्टर आ गया है, उसके हाथों में बड़ा गुण है।
माता जी महाराज उसका भला करे। मारे घुटनों का इतना पुराना दर्द देखते ही देखते ठीक कर दियो है, और पीसा भी घड़ा ना लेवे है। हाँ काका साहब, आप उस डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? अरे डॉक्टरों का भी भगवान की तरह हो गया, जितना विश्वास करो उतना फल मिले। और मारे को तो वेद साहब पर विश्वास है। अरे बापू ने ऐसा कोई पाप भी ना किया जिसके कारण उनके नसीब में आज भी ना हो। जब पैसा ना मिला तो हमारे बापू का इलाज ना हो पावेगा। और केसो तो हमारे से मदद की आस लगाए बैठा। मैं इतने पैसे कहां से लेकर आऊं, किससे मांगू? कुछ करो माता जी महाराज। हाँ हाँ, उठा ले उठा ले। ये पीसा थारे और थारे उस भिखमंगे परिवार के लिए ही तो है। क्या हुआ? बिंदनी सा को सच कड़वाना क्यों है? पहले तो थारी बहन को कांटा बना के इस हवेली की मछली फांस ली, और फिर जब उस मछली के चक्कर में डूबने की बारी आई तो थारे बाप ने थारे को जाल बना के बिछा दी। मैं आपके पास इस रिश्ते की भीख मांगने ना आई थी ताई साहब। बड़े ठाकुर से आए थे हमारे बापू के पास, हमारा हाथ मांगने। चूंकि थारे उस जालसाज बापू ने हमारे पास और कोई चारा ना छोड़ा था, तो उस बेचारी कमल को धोखा दे सके, मासा को धोखा दे सके, पर मारे को ना। मैं अच्छी तरह से जानू कि ये सारी चाल थारे और थारे बापू की है। इस बार जब तू राजौत गई तो यही खिचड़ी पका कर आई है ना कि हवेली वालों से कैसे पैसे ऐंठने। इसीलिए तो थारे वापस आने के तुरंत बाद ही थारा बापू बीमार पड़ गया। तुम लोगों ने हम ठाकुरों का नाम बदनाम कर दिया। अब अपने सासरे से ये पीसे ले जाकर अपने बाप का इलाज करवा ले, और रही सही रीति रिवाज पर मिट्टी डाल दे, और सिर्फ अपनी झोली भरते रहो। रसान, क्या हुआ? बापू की चिंता हो रही है। चलो, ये 10,000 रुपए हैं। अभी के अभी नंद काका या सुरेंद्र के हाथों राजौत भिजवा देते हैं, ताकि शाम तक तुम्हारी माँ के हाथों में पहुंच जाए। अगर और पैसे चाहिए तो तुम मुझसे बेझिझक मांग सकते हो रसल। ये पीसा थारे और थारे उस भिखमंगे परिवार के लिए ही तो है। अब अपने सासरे से ये पीसे ले जाकर अपने बाप का इलाज करवा। रसान, बिना मांगे पैसे देकर हमारे और हमारे बापू का बाण बढ़ा दिया है आपने, पर मैं ये पैसे ना ले सकूं। क्यों? इसकी कोई जरूरत ना है। हमारी माँ कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेगी। रसाल, तुमने मेरी मासा के लिए इतना कुछ किया है, और फिर दीप भाईसा की इतनी बड़ी गलती को माफ किया। क्या मैं तुम्हारे बापू के लिए इतना भी नहीं कर सकता? आपका
इतना सोचना ही मारे वास्ते बहुत है कुंवर साहब। पर मारे को माफ कर दीजिए, मारे को धर्म संकट में ना डाले कुंवर साहब। मारे बापू का इलाज माँ करवा लेगी। सोच लो रसल, तुम मना करोगी तो मासा को भी बुरा लगेगा। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। थोक दो दादी साहब। माता जी महाराज थारे को खुश रखे। दादी साहब, आज ऑफिस में एक अर्जेंट काम है, मुझे जाना ही पड़ेगा। जीवन किसी के वास्ते ना रुके है रणवीर, अपनो कर्म तो करनो ही पड़े। जी, मैं चलता हूँ, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करूंगा। रणवीर जी, परसों मेघ की शोक भिनाई की रस्म है। जी, तायसा ने बताया था। इस रस्म के वास्ते थारी बिंदनी के पीर वालों का होना बहुत जरूरी है, खासकर थारे ससुर ठाकुर मदन सिंह का। और उन्हें न्योता देने थारे को खुद जाना होगा। मेरा जाना जरूरी है दादी साहब। रस्म है बेटा। जी, ठीक है, मैं राजोत चला जाऊंगा। दादी साहब, मैं न्योता केवल ठाकुर मदन सिंह को ही दूंगा। जैसी थारी मर्जी बेटा। अगर तू नहीं जावेगा तो रुक्मी नहीं आवेगी। रसाली थारे साथ सारी रस्में निभावेगी। जी, चलता हूं। वही सोचूं कि रजोद की हवा में अचानक इतनी खुशबू कहाँ से आ गई। छोड़ मारा रास्ता। अरे रानी, ये तो बता तू अठे कब आई और क्यों आई? चल घिसो, बापू की दवाई देनी है। अरे अच्छा, तो बापू री सेवा खाते छोरी अठे आई है। अच्छा बहाना मिल गया वो है गांव वालों से असलियत छुपाने का। और थारे साथ रसाल न आई क्यों? जिस ठाकुर को रसाल को बेच दियो है, उसने रसाल को आने की इजाजत न दी के? कुमार सिंह, चला गया यहाँ से, वरना मैं इस कुले से तारा सर फाड़ दूंगा। ये तिल भर को चीचरो मन ने आँखें दिखावे है। कौन है तू? भगवान किशन, जो अपनी जीजी की लाज बचाने हमारे साथ लड़ने आयो है? ले, अब बोल क्या करेगा? हमारा सर फोड़ेगा या हाथ काट लेवेगा? बोल। जान से मार दूंगा। छोड़ मेरी पत्नी का हाथ, नहीं तो जहां खड़ा है ना वही काट दूंगा। जबान क्यों बंद हो गई? क्या सोच के पकड़ा था तूने मेरी पत्नी का हाथ? हाँ, कि तू यहाँ कुछ भी करेगा और तुझे रोकने वाला कोई नहीं है?
हाँ? क्या सोच के पकड़ा? तुम्हारी हो कुंवर साहब, मन छोड़ दो, हमारे से गलती हो गई, भूल हो गई तुम्हारे से। कान खोलकर सुन लो गुमान सिंह, आज के बाद अगर तुमने मेरी पत्नी की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो जान से मार दूंगा। नहीं कुंवर साहब, आज के बाद आपकी पत्नी जिस रास्ते पे चल रही होगी उस पे चलने की भी मैं नहीं सोचूंगा। इस बार मेरी गलती माफ कर दो। याद रखना गुमान सिंह, गलती सिर्फ एक बार माफ की जाती है, बार बार नहीं। तुम रुक्मी और उसके परिवार को पहले भी बहुत परेशान कर चुके हो, और ये मत समझना कि मैं कुछ जानता नहीं। सिर्फ तुम्हारी उम्र का लिहाज करके मैंने अब तक तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है गुमान सिंह, आखिरी मौका। समझ गए हुकुम, सब समझ गए हो। इस आखिरी मौके को जीवन दान मान के मैं अट्ठे से चला जाऊंगा। मुझे माफ कर दो। और किसको जानना है? हाँ? और किसको जानना है यहाँ कि मेरी पत्नी यहाँ इस वक्त क्यों आई है? कान खोलकर सुन लो सबके सब। मेरी पत्नी यहाँ इस वक्त अपने बीमार बापू की सेवा करने के लिए आई है। मैंने भेजा है उसे यहाँ। इससे ज्यादा ना किसी को जानने की जरूरत है और ना समझने की। समझ गए सबके सब? चलो रुक मैं। जीजी चलो। अरे इतनी देर काहे लगा दी दवाई लाने में? कुंवर सा आप आओ, पधारो। घीसू के बापू देखो कुंवर सा आए हैं। तो सदा सुखी रहो। अरे आप आराम से लेटे रहिए प्लीज। ठोक दो। खुश रहो। अरे रुक्मी, तू अठे खड़े खड़े क्या कर रही है? जा भीतर जा, कुंवर साहब वास्ते गुड़ और पानी लेकर आ जा। अरे नहीं, आप बैठे रहिए। बापू, आज गुमान सिंह ने फिर से रास्ते में माई जीजी का हाथ पकड़ लियो, पर कुंवर साहब ने सारे गांव के सामने उसे अच्छा मजा चुकायो। घना एहसान हुआ कुंवर साहब। आप फिक्र मत कीजिए, अब वो आप लोगों को कभी परेशान नहीं करेगा। अचानक कैसे आना हुआ कौन सा? वो पापा सा की शोक भिनाई की रस्म में मैं न्योता देने आया। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन रस्म तो निभानी पड़ेगी। आप ठीक कह रहे हैं कुंवर साहब, दुनिया की रस्म तो निभानी पड़े। आप चिंता ना करो, मैं रसाल के बापू को तड़के ही भिजवा दूंगी। नहीं, मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। ऐसी हालत में इनका बस में सफर करना ठीक नहीं। ये 10,000 रुपए हैं, रख लीजिए। रसाल ने भिजवाए हैं। अरे पर रसाल को हमारी बीमारी का पता कटे से लगा? मैंने रसाल जीजी को फोन किया तो। अरे थारे वो क्या जरूरत थी? और ठीक ही तो किया इसने। अगर आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती और तब रसाल को पता लगता तो क्या उसे ज्यादा दुख नहीं होता? अब मैं क्या कहूँ कौन सा? आप तुम्हारा मुंह ही बंद कर दियो। कुछ मत कहिए, बस ये पैसे रख लीजिए। और जमाई से पैसा लेना तो क्या जमाई को आप अपना बेटा नहीं मानते? मैं चलता हूँ। अरे कुंवर साहब, आपके कपड़ा में तो गीली मिट्टी लग गई। अरे तो कौन सा को बिठाने से पहले वह मिट्टी तो साफ करती है। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो ना। ये गीली मिट्टी यूं ना निकलेगी, पानी से धोना पड़ेगा, नहीं तो जम जाएगी ये।
रुक्मी, बेटा कुंवर साहब को ले जा और पानी से मिट्टी धुला दे। तुमसे मैंने कहा ना मैं खुद साफ कर लूंगा। एक बारी में बात समझ में नहीं आती है क्या? कोई बहाना ढूंढती रहती हो मुझे छूने का। नहीं कुंवर साहब, मैं तो वो कपड़ा साफ करने। ओह शट अप! ये गांव वालों के सामने मैंने तुम्हें अपनी पत्नी कहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी पत्नी हो। मैंने वहां तुम्हारी तरफदारी सिर्फ इसलिए की क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी रसाल और उसके परिवार वालों पर कोई उंगली उठाए या उन्हें परेशान करे। अपनी बहन के पति के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए अगर तुम्हें नहीं आता है तो जाके अपनी माँ से सीखो। आइंदा मुझे छूने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम मेरी कुछ नहीं लगती और ना ही कभी लग सकती हो, ये बात याद रखना। आखिर महारी रसाल ने कुंवर साहब के मन में जगह बनाई ली। अब बता भी दो, क्या कहना चाह रहे थे तुम? फोन पे तो कह रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब से आए हो कुछ कह भी नहीं रहे हो। प्लीज मोहित, तुम्हें इस तरह देखकर मुझे भी परेशानी हो रही है। कोमल, मुझे तुमसे एक बात करनी थी, घर के बारे में और अपने बारे में। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? इसलिए कि शायद तुम्हें बात सुनकर बुरा लगे, लेकिन फिर भी शादी से पहले मैं तुम्हें ये बात बता देना चाहता हूँ। तुम्हारी कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लगती मोहित, लेकिन आज रहने दो। मैं कोई भी टेंशन वाली बात नहीं सुनना चाहती। मगर कोमल, मोहित, तुम जानते हो घर में क्या चल रहा है। सब कितने परेशान हैं, मैं कितनी परेशान हूँ। लेकिन जब तुमसे मिलती हूँ अपनी सारी परेशानियां भूल जाती हूँ और एक नई उम्मीद से घर लौटती हूँ। तुम मेरा हौसला हो मोहित, और मैं चाहती हूँ कि हमेशा बने रहो। तुम्हें देर हो जाएगी, चले? थोड़ी देर रुक जाओ ना। वैसे भी जब से आए हैं हमारे बीच कुछ बातें भी नहीं हुई। सारा दिन निकल गया है और मैं पैसे का इंतजाम ना कर पाई। कहीं कुंवर साहब की बात ना मानकर मैंने गलती तो ना कर दी। पर मैं कुंवर साहब से कैसे पैसे लेती? ताइसा को मरने और मारे बापू को नीचा दिखाने का एक और मौका कैसे देती? ना जाने बापू की क्या हालत होगी। पता करूं तो भी कैसे? हूं भी घर से घना दूर है और अब तक दुकान बंद हो चुकी होगी। पता नहीं बिना पैसे के वैद्य ने भी दवा दी भी होगी या ना। पर वो लोग बेचारे भी कट्ठे से पैसे लावेंगे।
पहले ही सर पे इतना कर्जा है। हे माता जी महाराज, हमारे बापू की जान बचा लो। मैं तन्ने 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। हेलो प्रसाद, जीजी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अभी तो नहीं, पर अब जरूर ठीक हो जाएंगे। अब क्या कह रही हो? बस बस, अब इतनी भी भोली बनने की जरूरत ना है। कुंवर सा ने बापू को 10,000 दे दिए और उनको सब बता दिया कि कैसे घीसू से फोन पर बात करने पर थारे को उनकी चिंता हो गई और कैसे तूने कुंवर सा को पैसे लेकर राजौड़ भेज दिया। कुंवर सा राजौड़ आए थे? कब? अब हमारे सामने बहाने ना पड़ा। अपनी बींदनी का हुक्म हुआ तो वो ना आवेगी। मैं बहुत खुश हूं प्रसाद कि आखिर तूने कुंवर सा के मन में जगह बना ही ली। प्रसाद, क्या हुआ? जीजी, सच सच बताओ, बापू कैसे हैं? परसों छोटे ठाकुर सा की सोख बिनाई की रस्म में हवेली आ रहे हैं। कुंवर सा ने खुद न्योता दियो है। तब तो खुद ही मिल लेना उनसे और देख लेना वो कैसे। हमारे को माफ कर दो माता जी महाराज। अपने कुंवर सा के रूप में हमारे और बापू के वास्ते सिया बेच दिया। नहीं ना पहचान पाई। अपनी झूठी आड़ की खातिर मैंने उनका दिल दुखाया। हमारे को माफ कर दो। को माफ कर दो कुंवर सा। आपका ये एहसान मैं अपनी जान दे के भी ना चुका पाऊंगी। कैसी बात कर रही हो? अगर तू मेरी जगह होती तो क्या ऐसा नहीं करती? अब रो मत, तुम्हारे बापू बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। दरअसल तुम्हारा दुख, तुम्हारा गुस्सा सब जायज है, मैं समझ सकता हूं। हम दोनों के परिवारों के बीच हालात ने रिश्तों को जिस तरह तोड़ा मरोड़ा है, हमारा एक दूसरे पर आंख बंद करके विश्वास करना मुश्किल है। लेकिन अब तुम मेरी पत्नी हो और अगर तुम भी ये बात मानती हो तो अब तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। अच्छा तो अब बताओ, तुम्हारी मदद करके मैंने कुछ गलत किया? तो फिर तुमने मुझसे पैसे लेने से इनकार क्यों किया? रणबीर, अरे बिंदनी ने ऐसे सवाल पूछकर और परेशान ना कर। इसने तो अपने खानदान और पीर दोनों का मान रखा है। साल थारी खुददारी कोई और समझे ना समझे, मैं समझ चुकी हूं। और रणबीर, अब मैंने थारी कोई चिंता नहीं। थारी को रसाल के सुपुर्द करके अब मैं सुकून से आंखें बंद कर सकूं। कैसी बात कर रही हैं आप? मोमल? जी भाई साहब। इतनी रात तक कहाँ थी तुम? वो भाई साहब, वो
लाइब्रेरी गई थी। लाइब्रेरी तो 5 बजे बंद हो जाती है ना, और इस वक्त 8 बज रहे। वो रास्ते में एक सहेली मिल गई थी, बातों बातों में वक्त कैसे निकल गया पता नहीं चला। मोमल, हमारे घर की बहू बेटियां रात को बाहर नहीं घुमा करती, यही कहते थे ना पापा। आज के बाद अंधेरा होने से पहले तुम घर वापस आ जाओ, समझी? जी भाई साहब। रसाल, मोमल नहीं आई नाश्ता करने? वो अभी तक सो रही है क्या? जी वो उसके सिर में दर्द है। आप नाश्ता कर लीजिए, थोड़ी देर बाद मैं मोमल को उसके कमरे में ही नाश्ता दे आऊंगी। ठीक है। अपने बाप से बड़ा लगाव था मोमल ने, इसीलिए तो आजकल चुप चुप सी रवे है। बड़ा सदमुल आ गयो है छोरी ने। होवे गई मासा, आज तक मन ने विश्वास नहीं हो रहा है कि मारा भाई मेघ अब इस रोज सवेरे ऐसा लगे है कि मेघ अभी आएगा और हमारे से पूछेगा कि भाई साहब आज क्या करना है। मन में एक बावली सी आशा बार बार बोल रही है कि मेघ अगर 5 मिनट जल्दी या 5 मिनट देर से निकलता तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती। नहीं बड़े ठाकुर साहब, तो भी ये दुर्घटना नहीं टलती, क्योंकि ये दुर्घटना थी ही नहीं। दुर्घटना न थी? ये क्या कह रहे हो थानेदार साहब? हाँ बड़े ठाकुर साहब, कोई है जो नहीं चाहता था कि ठाकुर मेघ सिंह जिंदा रहे। मेघ सिंह की मौत दुर्घटना में नहीं हुई, बल्कि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया और उनकी हत्या की गई। क्या?